नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों को रक्त के बारे में बताऊंगा। 3 पार्ट में वीडियो बना के फुल डिटेल में समझा दूंगा। देखिए, रक्त का मतलब होता है ब्लड। ब्लड को उर्दू में लहू कहते हैं। उर्दू शब्द लहू है और हिंदी में रक्त और अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। ब्लड का पहला पॉइंट है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड वो होते हैं जिनको कपड़े के द्वारा छाना जाए तो ऊपर कुछ भाग ऊपर ही कपड़े के रह जाए। जैसे दूध को हम छानते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है, उसी को कोलाइड कहते हैं। कोलाइड पर भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के समझा दूंगा। दूसरा पॉइंट है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है मतलब कि किसी चीज को जोड़ना, वही संयोग होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का मतलब होता है पी से पोटेंशियल, एच से हाइड्रोजन, और इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इस रक्त का कोई पीएच मान आपसे अगर पूछता है, पेपर में पूछा जाता है, तो आप वहां पे टिक लगाएंगे 7.4, 7.4। 7 के ऊपर अगर गया तो वो हो जाता है आपका क्षारीय, और 7 के नीचे है पीएच मान तो वो होता है अम्लीय। 7 पे न्यूट्रल रहता है। तो रक्त क्या है? रक्त क्षारीय होता है। क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो उसके अंदर 5.5 लीटर रक्त पाया जाएगा। अर्थात उसके कुल भार का 7%, उसके वजन का, उसका जो वजन होगा, उसका वेट जो होगा, उसका 7% रक्त पाया जाएगा। मतलब कि स्वस्थ मानव में रक्त 5.5 लीटर पाया जाता है। आपको यही ध्यान रखना है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में रक्त की मात्रा आधा लीटर पुरुषों से कम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त का निर्माण कुल क्षण बच्चा अवस्था में मीसोडर्म में होता है। जब बच्चा अवस्था बच्चे की होती है, तब रक्त का निर्माण मीसोडर्म में होता है। कहाँ होता है? मीसोडर्म में होता है। ये आप पॉइंट नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वयस्क मानव में, वयस्क का मतलब जब मानव बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला पॉइंट है, रक्त प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन में जमा रहता है। जमा का मतलब कहाँ पर ये स्टोर होता है, कहाँ पे रखा रहता है, तो उसे कहते हैं स्प्लीन। हिंदी में कहते हैं तिल्ली, या प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली। अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ब्लड बैंक क्या है, तो ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। हम देखते हैं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 जीएम ग्राम होता है। मतलब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 180 से 200 होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है 180 से 200 ग्राम होता है। अब ब्लड के पार्ट देखेंगे, तो ब्लड के पार्ट है प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55 से 60% लगभग पाया जाता है, और रुधिराणु 40 से 45% लगभग पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा के दो पार्ट्स होते हैं, फाइब्रोजोन और प्रोथ्रोम्बीन। क्या होता है? फाइब्रोजोन और प्रोथ्रोम्बीन। और रुधिराणु के 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगला देखेंगे, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त एक महत्वपूर्ण भाग होता है। रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। मतलब कि रक्त प्लाज्मा का 90% भाग जो है जल होता है, और 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब 10% भाग जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होगा, और 90% भाग जल होगा। और प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजोन तथा प्रोथ्रोम्बीन होता है। फाइब्रिनोजोन तथा प्रोथ्रोम्बीन होता है। यह दोनों, मतलब कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बीन। फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बीन। हमने अभी पीछे आपको बताया है कि प्लाज्मा के 2 पार्ट होते हैं, फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बीन। तो फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बीन जो है, दोनों क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त को थक्का बनाने में यह दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगला है सेरम। सेरम का मतलब होता है जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है। मतलब कि जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो शेष बचे हुए रक्त को ही सेरम कहते हैं। मतलब कि अगर रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो जो बचा हुआ भाग होता है उसी को सेरम कहते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेरम का रंग कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे? सेरम का रंग पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सेरम से ही की जाती है। कि कोई भी बीमारी है, अगर आपका रक्त डॉक्टर निकाल रहा है तो उस रक्त से, सेरम से ही बीमारी की जांच आपकी करेगा। ठीक है। अब हम आपको रक्त प्लाज्मा बताएंगे। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? रक्त एक महत्वपूर्ण भाग होता है, रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब प्लाज्मा जो है रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा का 90% भाग आपका जल होता है और 10% भाग प्रोटीन होता है। 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजोन तथा प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजोन तथा प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। मतलब कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजोन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? क्वेश्चन यही पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजोन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनने और जमने में मदद करते हैं। मतलब कि ये दोनों प्रोटीन क्या करेंगे? रक्त को थक्का बनने में, मतलब जमने में। थक्का बनने का मतलब होता है जमने में मदद करते हैं। अगला टॉपिक है सेरम। सेरम क्या होता है? जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, रक्त से जब फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। मतलब रक्त का जो शेष बचा हुआ भाग होता है वही सेरम कहलाता है। मतलब रक्त प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, तब जो रक्त बचता है उसे ही हम सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। सेरम से ही बीमारियों की जांच की जाती है। डॉक्टर जो है सेरम से ही बीमारियों की जांच करता है। सेरम का रंग जो है हल्का पीला होता है। सेरम का रंग हल्का पीला होता है। रुधिर की मतलब कार्पुस्केल या रक्त का कणकीय भाग होता है, या रक्त का कणकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। रुधिर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है आर से रेड, बी से ब्लड, सी से कार्पोस्केल। मतलब रेड ब्लड कार्पोस्केल मतलब लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 5 मिलियन बराबर 50 लाख। मतलब कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो आरबीसी में देखिए संख्या कितनी होती है? 50 लाख और जीवन काल इनका कितना होता है? 120 दिन। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के देखो इसकी संख्या होती है 10,000। ल्यूकोसाइट की डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। मतलब ये 4 दिन के बाद मर जाती है। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या होती है 2 लाख और इसका जीवन काल होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद इसका जीवन काल खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है तथा ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। आरबीसी का आकार गोल होता है तथा जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ेंगे वैसे इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, किसी भी आकार में हो सकती है। तथा केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसमें रोगों को लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिंबाणु। बिंबाणु का आकार होता है उत्तल लेंस की तरह। केंद्रक नहीं होता है, शक्ति प्रदान करता है। यह क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। अब फर्स्ट पार्ट का वीडियो समाप्त होता है। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप लोगों को हम और अच्छे से समझाएंगे।